एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स के लिए आज से लागू हो गया है नया नियम। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने 1 जुलाई 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कस्टमर्स के लिए बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है, जिसका सीधा लाभ एनपीएस सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। पीएफआरडीए एनपीएस के तहत टायर 1 सेटलमेंट लागू करने जा रहा है, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ जाएगा। नए नियम के तहत किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस योगदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और सब्सक्राइबर्स को उसी दिन की नेट असेट वैल्यू यानी कि एनएवी का लाभ दिया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि 27 जून 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार अब एक सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को अनुकंपा नियुक्ति जाने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की या फिर विधवा और उसके बेटा या बेटी को ही नौकरी पाने का हकदार माना जाता था, लेकिन नियमों को अब बदल दिया गया है और अब यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव यहाँ पर किया गया है और बदलाव करते हुए एक ग्रामीण डाक सेवक कर्मी की विवाहित बेटी और उसकी बहू को अनुकंपा नियुक्ति पाने का पात्र माना सरकार के अधीन काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट है। सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य योजना यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड जारी करने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आदेश में कहा कि सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य योजना कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अब सीजीएचएस का कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। ऑफलाइन माध्यम से किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं। दोस्तों, यदि आप सीजीएचएस के सब्सक्राइबर हैं यानी कि सीजीएचएस का कार्ड यदि आपके पास में, तो एक बड़ी अच्छी और राहत वाली खबर आप सभी के लिए। तो जानकारी के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थियों को सरकार के द्वारा बड़ी राहत दी गई है और नए प्रावधान में रेफर लेटर की वैधता 1 माह से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है। इसके संबंध में सीजीएचएस मुख्यालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में विशेषज्ञ सलाह के लिए जारी होने वाला रेफर लेटर 3 महीने तक के लिए मान्य होगा। पहले यह सिर्फ 1 महीने तक ही मान्य होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया है और राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सरकारी कर्मचारी जिनकी की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर हुई है, उन कर्मचारियों को एनपीएस के बदले ओपीएस चुनने का मौका दिया है और ये कर्मचारी अपना विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद में इसको फिर से बदला नहीं जाएगा और राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 50,000 कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीजीएचएस का लाभ देने के लिए और सीजीएचएस के रेफरल सिस्टम को आसान बनाने के लिए 28 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार अब रिवाइज्ड गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं सीजीएचएस की रेफरल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। आदेश के अनुसार अब सीजीएचएस के तहत जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसकी डेफिनेशन में एम्स, इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि INIS और नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स एंड ऑल अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सभी को भी अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल 3 जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के सामान्य भविष्य निधि यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड पर 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। सेना में ड्यूटी के समय वर्दी पहनने को लेकर
लागू नियमों को एक बार फिर से सेना के द्वारा दोहराया गया है। दरअसल भारतीय सेना की ड्रेस नियमावली में सैनिकों के लिए कुछ स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। सेना ने अपने जवानों से कहा है कि उन्हें वर्दी में गहने और धार्मिक प्रतीक पहनने को लेकर आधिकारिक नियमों का पालन करना चाहिए। हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ सैन्य कर्मियों को धार्मिक चिन्ह, चैन और अन्य सामान पहनते हुए देखा गया है, जिसके बाद यह आदेश जारी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर, और ये जानकारी जुड़ी हुई है सभी नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए, खासतौर से सैलरीड क्लास के लिए। जैसे कि बजट 2024 जल्द ही वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया जाएगा और इसको लेकर बड़ी जानकारी यहाँ पर आ रही है। और जानकारी ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पर बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है और इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये है, जहाँ पर किसी प्रकार का प्रूफ नहीं मांगा जाता है और छूट यहाँ पर दी जाती है। तो इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किए जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद में और बड़ा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, वो ये है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें भी सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से किसी भी प्रकार का बदलाव सरकार के द्वारा टैक्स स्लैब में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में टैक्स स्लैब में भी सरकार के द्वारा बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा उन सभी व्यक्तियों को मिलेगा जो कि टैक्स समय पर पे करते हैं। तो इस तरीके से बजट 2024 में सैलरीड क्लास को ये दो बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।